आज हम जो अगला टॉपिक जो लेने वाले ग्रेविटेशन में का द वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो उसको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और उसकी वैल्यू कैसी चेंज होती है, वेरिएशन है अलग अलग कैसे है ऐसा। उसके पहले हम एक न्यूमेरिकल जो है बुक में का वो देख रहे हैं हम, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी पेज नंबर 8 पे का ही है वो, वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी के ऊपर जो है उसके पहले जो दिया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफ इट्स मास वाज ट्वाइस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अभी उसमें अगर मास ऑफ अर्थ अगर डबल में किया, द मास ऑफ was the twice as large and its radius half of what it is now। अगर उसका मास अगर डबल किया, यानी उसका जो ओरिजिनल मास है वो मास के डबल में अगर किया और रेडियस जो है उसकी ऑलरेडी वो रेडियस के अगर रेडियस हाफ अगर की, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने रहेंगे वो फाइंड करेंगे। तो मास इसमें अगर g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये पहले इसमें, अभी मास चेंज किया तो मास डबल किया, यानी वो क्या हो जाएगा g, ये मास क्या दिया इधर 2m, ओरिजिनल जो मास है उसके डबल में ये मास किया, और रेडियस जो है वो रेडियस क्या थी उसकी वो हाफ ऑफ की, यानी 1/2, ये पहले रेडियस से यानी 1/2 है r/2, तो क्या आएगा वो g मास 2m पहले ओरिजिनल से वो डबल किया, और रेडियस जो है वो रेडियस क्या की हाफ की, यानी क्या हो जाएगा r/2 का स्क्वायर, यानी r कितना है r/2 उसका स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा फिर वो 2gm अपॉन ये r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2 का स्क्वायर, यानी कितना होगा 4, यानी कितना हो जाएगा वो 8। अभी इधर लेता हूं मैं, अभी ये 4 ऊपर गए तो क्या हो जाएगा वो g इज इक्वल टू 4 2 8 gm अपॉन r स्क्वायर। अभी ये g क्या आ जाएगा, अभी ये नेक्स्ट अपनी ये g डैश, यानी जो चेंज हो रहे वो तो g डैश, अभी जो चेंज हो रहे वो कितने आएंगे फिर उससे, वो जो पहली जो उसकी जो g है यानी वो g की वैल्यू कितनी gm अपॉन r स्क्वायर, gm अपॉन r स्क्वायर यानी क्या होगी g, यानी वो पहली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसके 8 टाइम्स आ जाएंगे, यानी जो मास बढ़ाने के बाद में क्या करना है, मास डबल में किया, मास डबल किया और रेडियस क्या की हाफ की, तो रेडियस हाफ करने की वजह से और रेडियस हाफ और मास बढ़ाया, रेडियस कम की, तो उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आएगी तो वो पहली जो ग्रेविटी है वो पहली ग्रेविटी से 8 टाइम्स है। ये हमारा वो न्यूमेरिकल जो है, यानी ये ऑब्जेक्टिव में ये न्यूमेरिकल ऐसे पूछे जाते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा जो देख रहे हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। तो वैल्यू ऑफ जी को चेंज करने वाले कौन से फैक्टर है वो फैक्टर हम देख रहे हैं, द फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी। चेंज अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ का जो शेप है वो कंप्लीटली स्फीरिकल नहीं है, वो स्फीयर नहीं है, तो उसका शेप कैसा है, ओवल लाइक, ओवल लाइक, यानी ये ऐसा उसका शेप है, वो कंप्लीटली स्फीयर नहीं है, द ओवल लाइक शेप है। अभी ये होगा अर्थ का सेंटर, ये हो गई उसकी रेडियस, और ये हो गया उसकी इधर ये रेडियस। ठीक है, अभी ये हो गया उसका रीजन इज अ पोलर रीजन, ये हो गया पोल और ये हो गया इक्वेटर। अभी अर्थ जो है, अर्थ कई करोड़ों साल से क्या हो रही है, वो रोटेट हो रही है, रोटेट हो रही है, तो रोटेट होने की वजह से उसका क्या हो गया कि जो मास है वो मास क्या हो गया, वो डिस्पर्स होते गया, तो डिस्पर्स कहाँ होगा वो अलोंग द एजेस,
along the edges। अभी ये स्फीयर है, ऐसा उसका स्फीरिकल शेप है, मगर जब वो रोटेट होने की वजह से कंटिन्यू करोड़ों साल से वो रोटेट हो रहे, तो जिसकी वजह से क्या होते गया, उसका जो मास है वो मास क्या होगा, डिस्पर्स होते जाए। तो डिस्पर्स होते जाएंगे उस एजेस में आने वो इधर आते जाए, वो मास, ये मास जो है वो इधर आते जाए। तो करके ये जो एरिया में क्या हो गई, वो बल्ज हो गई, और मिडल में क्या हो गई, वो फ्लैट हो गई। तो ये मिडल में क्या हो गई, यहाँ पे वो फ्लैट हो गई, और एजेस में कैसे हो गए, बल्ज हो गई, वो बल्ज हो गई। तो करके इसका जो है वो सेंटर से डिस्टेंस इक्वेटर तक के वो बढ़ गया, और पोल तक के डिस्टेंस क्या हुआ, कम हुआ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है हमारी, g is inversely proportional to the d square। भाई d square, d मींस क्या होगी, उसकी अर्थ की रेडियस, ये हो गई अर्थ की रेडियस, ये हो गई अर्थ की रेडियस। अभी अगर पोल पे अगर देख रहे हो, तो पोल के ऊपर अगर ले रहे, तो ये डिस्टेंस कम हुआ, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से डिस्टेंस जो है, ये पोल तक के डिस्टेंस क्या हुआ, कम हुआ। तो डिस्टेंस कम हुआ मींस डिस्टेंस मींस क्या हो गई, रेडियस। अभी ये रेडियस कम हो गई, तो रेडियस कम हुई यानी ग्रेविटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये ग्रेविटी पोल के ऊपर आती हो 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गई इसकी पोल पे की ग्रेविटी। ठीक है, अभी इक्वेटर से इसका ये रेडियस ज्यादा हो गई, यानी सेंटर से डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बढ़ गया तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कहां पे, ये इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे इसकी ग्रेविटी क्या हो जाएगी, 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अर्थ सरफेस पे भी, यानी अर्थ का जो सरफेस है वहां पे भी उसकी जो ग्रेविटी जो है, वो ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ ये पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है पोल पे, ये पोल पे आ रही है, और ये जो आ रही ये इक्वेटर पे वो कम है, यूनिफॉर्म नहीं है, ड्यू टू सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस जो है उसका अर्थ का वो कंप्लीटली स्फीरिकल नहीं है, तो उसका शेप कैसा है, ऑरेंज लाइक क्या, तो ओवल शेप। ये होगा हमारा पहला पॉइंट। चेंजेस विथ हाइट, अभी हाइट चेंज हो गई, या हाइट अगर चेंज हो रही है ना अर्थ सरफेस से, अगर उसकी हाइट अगर बढ़ती जा रही, तो हाइट अगर बढ़ती जा रही, तो ये पहले वीडियो में हमारा होगा, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, gm अपॉन r स्क्वायर, ये हमारा हमने सॉल्व किया था। तो हाइट अगर बढ़ रही और सरफेस से अगर उसकी हाइट अगर बढ़ती जा रही, तो ये हाइट आ गई h, और ये इसमें रेडियस में क्या हो जाएंगे, वो ऐड होती जाएंगी, यानी वो अगर, तो ये क्या हो जाएंगी, gm अपॉन r प्लस h और ब्रैकेट का स्क्वायर, है ना। ये इनवर्स में है ना, हाइट कैसी चलती है, उसकी डिस्टेंस कैसा चलता है, तो इनवर्स में चलता। तो इनवर्स में अगर ये वैल्यू अगर बढ़ रही, तो ये वैल्यू क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वैल्यू अगर बढ़ रही, हाइट अगर बढ़ रही, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। तो और सरफेस में अभी बुक में एक टेबल भी दिया हुआ है कि वो टेबल में कुछ हाइट तक के यानी नियर अबाउट 10 किलोमीटर तक के 10 किलोमीटर तक की उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है 8 to 10 किलोमीटर तक के, वो 9.8 ही कंसीडर करते हैं। 8.10 ही क्यों कंसीडर करते हैं, तो रेडियस जो है, तो रेडियस कितनी किलोमीटर है, और के सेंटर से उसकी रेडियस जो है 6400 किलोमीटर है। तो रेडियस के हिसाब से अगर वो हाइट अगर 10 किलोमीटर अगर ले रहे हैं हम, तो 10 किलोमीटर अगर इसमें ऐड अगर कर रहे हैं, तो कितनी हो रही है, वो 6410 किलोमीटर हो रही है। यानी
उसमें 10 किलोमीटर ऐड कर रहे हैं, वो वैल्यू इतनी बढ़ रही नहीं, तो करके उसके हिसाब से तो उसके लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो 9.8 लेते सरफेस से। हाँ, यानी सरफेस पे उसकी जितनी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उतनी वो 10 किलोमीटर तक के उसकी वो वैल्यू लेते जाते हैं। बाद में इसके बाद में अगर उसकी वैल्यू कुछ उसके बाद में वो मैन मेड बलून है, उनके वो बाद में सैटेलाइट्स है, फिर जैसे जैसे उनकी हाइट फिर इसके आगे बढ़ती जाती तो वैसे वैसे वैल्यू ऑफ जी जो है तो वैल्यू ऑफ जी क्या होती जाती, कम कम होती जाती। और वो ये होगा हमारा सेकंड पॉइंट। अभी हम थर्ड पॉइंट लेने वाले हैं हमारा द वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी में हमारा थर्ड तो पॉइंट है चेंज विथ डेप्थ। जैसी डेप्थ चेंज होंगी वैसे वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिक्रीज होते जाते। अभी हमको ये पता है कि अगर ये पहले से हमने देखा था कि अगर अर्थ सरफेस से या अर्थ का सेंटर है या उसकी रेडियस या अर्थ सरफेस से जैसा ऊपर ऊपर जाएंगे हम वैसे वैसे वैल्यू ऑफ जी जो है वैल्यू ऑफ जी मीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होते जाते हैं। मगर उसके अगेंस्ट में अगर हमने देखते गए तो जैसा अभी वो इक्वेशन हमारा ये g = gm/r², ये देखो gm अपॉन r²। अभी ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक के ये अर्थ की रेडियस हो गई, ये क्या हो गया उसमें अभी ये सरफेस तक की उसकी रेडियस हो गई, यहाँ से उसकी अभी हाइट क्या हो गई वो बढ़ती गई यानी h। तो इसमें हमने पहले वीडियो में हमारा हुआ था कि मैंने बताया था कि gm अभी ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक है मगर वो अर्थ सरफेस से अल्टीट्यूड तक यानी वो हाइट बढ़ती गई तो क्या हो जाएंगी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है यानी हाइट बढ़ते जा रही हाइट बढ़ते जा रही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होते जा रही। तो अभी हम अगर ऐसा देखने को गए तो अभी डिस्टेंस अगर कम कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज होने को ना। तो अभी अर्थ के अंदर अगर इसके डेप्थ ये अबव द अर्थ सरफेस वैल्यू ऑफ जी कम होती जाए तो बिलो द अर्थ तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज होने को ना, मगर वो वैल्यू ऑफ जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कम होती जाती और एट द सेंटर ऑफ अर्थ इट बिकम्स जीरो। अभी वो जीरो कैसे आती, इसके लिए हम अभी ये थ्योरम देख रहे हैं। तो अभी ये अर्थ है, सपोज ये अर्थ है हमारी, ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ की रेडियस है। अभी अर्थ को यहां तक के अभी यह अर्थ यहां तक के उसको हमने क्या किया उसको ये उसका एक इनर स्फीयर यहां तक के उसको डीप है यानी अर्थ की ये टोटल हो गई इसकी अर्थ सरफेस से यहां तक के सेंटर तक के ये क्या हो गया अर्थ की रेडियस है, ये टोटल हो गई अर्थ की रेडियस, ये अर्थ की टोटल हो गई अर्थ की रेडियस। अभी अर्थ के डीप में यानी उसकी डेप्थ बढ़ा दी गई, ये यहां तक की उसकी क्या की हमने डेप्थ बढ़ाई यानी ये क्या हो गई उसकी डी, ये डी हो गई उसकी डेप्थ। तो उसका अर्थ अभी सेंटर से यहां तक के उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये इनर स्फीयर का तो r माइनस ये रेडियस जो टोटल रेडियस है उसमें से डेप्थ क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ये होगा टोटल उसका इनर जो स्फीयर है, ये स्फीयर के distance from the center of earth to the outer surface of the inner sphere। तो अभी पहले हम थ्योरम के हिसाब से या उसका डेरिवेशन ले रहे हैं। अभी डेरिवेशन के हिसाब से तो अर्थ सरफेस पे उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये सॉल्व किया हमने पहले, इसमें हमारा तो जी की वैल्यू है gm/r²।
सो मास ऑफ अर्थ, हे मास ऑफ अर्थ का जो फॉर्म्युला आहे द डेन्सिटी अपॉन वॉल्यूम, आपण मास कैसा फाइंड करते द डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास क्या है ना, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी रो. तो अभी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अभी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है 4/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है 4/3 पाई आर क्यूब. ये हुआ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. अभी ये क्या होगा डेंसिटी. ठीक है, अभी ये काय की वैल्यू होगी मास की. तो ये मास की वैल्यू क्या है हमने ये इक्वेशन में पुट की. अभी ये इक्वेशन हमारा पहला है ना, इसमें हमने ये वैल्यू पुट की. तो पुट करने के बाद में ये हमारे को एक इक्वेशन मिला, ये 4/3 पाई आर क्यूब. ये वैल्यू क्या में डाली मास में. तो मास में डालने के बाद में क्या है हमारे को ये इक्वेशन मिला है. ये वैल्यू जी मास 4/3, ये 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर कट हो जाएगा और इसमें क्यूब में का ये क्यूब निकल जाएगा. अभी एक आर बचेगा. तो अभी ये जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, जी इज इक्वल टू, सो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा जी 4/3 पाई आर इनटू रो. तो होगा हमारा इक्वेशन, ये होगा हमारा इक्वेशन 2. ये हमारी जी की वैल्यू है, ये जी की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ. अभी डेप्थ बढ़ाई और सरफेस से हम डीप में गए अर्थ के अंदर. तो यहाँ तक क्या है, तो क्या आ जाएगा उसकी डेप्थ बढ़ाई. तो डेप्थ बढ़ाई तो मास जो है, रिलेटिव मास जो है अर्थ का, वो मास क्या हो जाएगा कम हो जाएगा. तो मास चेंज हो गया, रिलेटिव मास, हाँ रिलेटिव मास वो चेंज हो गया. तो वो क्या है ना मास, तो ये मास इज इक्वल टू और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. अभी एट द डेप्थ डी, एट डेप्थ डी the acceleration due to gravity of earth of the inner sphere, g m dash is the relative mass of the earth r minus d. अभी r minus d ये टोटल रेडियस है, रेडियस में से डेप्थ इतनी कम हो जाएगी, यानी ये टोटल डिस्टेंस कितना है फिर डेप्थ d तक के ये होगा. तो वो डिस्टेंस क्या आ जाएगा r minus d. ठीक है, तो होगा gm अपॉन r स्क्वायर, हमारा वही इक्वेशन है r स्क्वायर. तो r रेडियस कितनी होगी उसकी, तो रेडियस तो हो गया r माइनस d. जैसा अब सरफेस से ऊपर अगर जा रहे हैं तो हम उसको r प्लस p चुनेंगे. ठीक है, तो अभी अर्थ के अंदर जा रहे हैं, तो अर्थ के अंदर जा रहे हैं और रेडियस कम होती जाएगी. तो रेडियस कम होती जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी तो r माइनस d. तो r माइनस d. ठीक है, तो अभी तो इक्वेशन अभी मास की वैल्यू निकाला. मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब. अभी आर है उसकी रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगी r माइनस d. ये क्या हो गया उसकी r माइनस d. तो r माइनस d का क्यूब इनटू रो ये होगा. अभी ये वैल्यू जो है पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2. अभी ये इक्वेशन की वैल्यू काय में पुट के हमने सॉरी इक्वेशन 3 में उसको पुट किया, इक्वेशन 3 में इसको पुट किया. तो अभी ये 3 में पुट करने के बाद में क्या आया हमारा, ये वैल्यू आई, ये वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d इज इक्वल टू g 4/3 पाई r माइनस d इनटू रो. ये होगा हमारा फोर्थ इक्वेशन है. ये होगा हमारा सॉरी ये फोर्थ हो गया, सॉरी ये इक्वेशन 3. अभी ये इक्वेशन 4, ये होगा हमारा इक्वेशन 4. तो अभी इक्वेशन 4/2. अभी ये इक्वेशन 4/2 यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस. तो ये इक्वेशन 4/2 किया. तो 4/2 करने के बाद में gt बाय g इज इक्वल टू g 4/3 वो इक्वेशन वाइज से लिखा. तो इसमें क्या हो जाएगा ये g 4/3 पाई रो ये कट हो जाएगा. फिर क्या बचा gd इज इक्वल टू, अभी इसको क्रॉस में ले लिया तो gd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा g r माइनस d डिवाइडेड बाय r. अभी ये इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस b बाय r. ठीक है, तो अभी जो वो अर्थ के सेंटर में जा रहा है
अर्थ के अंदर जा रहा, तो अंदर जाने के बाद में क्या हो जाएगा, सेंटर में जैसे जैसे डेप्थ बढ़ाते जाएंगे हम, जैसे जैसे उसकी डेप्थ बढ़ाते जाएंगे तो सेंटर में क्या हो जाएगा, उसकी डेप्थ और रेडियस वो क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगे, है ना। ऐसा अभी ये सेंटर में जा रहे हैं हम, तो इसकी डेप्थ बढ़ाते जा रहे हैं, डेप्थ बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसके सेंटर में क्या हो जाएगा, उसकी डेप्थ और रेडियस जो है वो क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगे। तो डेप्थ इज इक्वल टू, डेप्थ इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम, r, या r इज इक्वल टू d, या d इज इक्वल टू r। सो d इज इक्वल टू r लेने के बाद में r by r इज इक्वल टू 1, सो 1 minus 1 0, सो डेप्थ d into 0 क्या हो जाएगा, gd is equal to 0. So therefore the value of g at the center of earth becomes 0. अभी इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है 3 मार्क के लिए, हमारे एक्सरसाइज में बुक में भी है, एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ बिकम्स 0। इसको इस हिसाब से अगर उसको एक्सप्लेनेशन किया तभी चलता है, या तो उसको वर्ड एक्सप्लेनेशन जो या सेंटेंस के फॉर्म में भी उसको अगर एक्सप्लेनेशन दिया तो भी चलता, या तो हम सेकंड फॉर्म में ऐसा लिख। तो अभी हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फार्मूला है g gm/r²। अभी जैसे जैसे उसकी डेप्थ बढ़ती जाती है तो वैसे वैसा उसका मास जो है, मास क्या होते जाता, कम होते जाता है। मीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अर्थ। मगर ऐसी उसकी अगर डेप्थ बढ़ाते गए हम, तो डेप्थ बढ़ाते बढ़ाते क्या होते जाएगा, उसका मास जो है वो कम कम होते जाएगा, उसका मास कम कम होते होते सेंटर में क्या हो जाएगा, वो 0, उसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, सेंटर में 0, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या आ जाएगी, सेंटर में उसकी 0 होती जाएगी। अरे मास कम हो रहा तो उसकी ग्रेविटी भी क्या होती जा रही, कम कम होती जा रही, तो सेंटर में क्या हो जाएगी, वो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 0। तो इसके ऊपर 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता, तो एक्सप्लेन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ बिकम्स 0। इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो 3 मार्क के लिए आता है, या ऐसे इसके फॉर्म में लिखो, डेरिवेशन के फॉर्म में, या तो वर्ड फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करके लिखना है।